हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। हम पढ़ रहे थे लैंथेनाइड तत्वों का रसायन, जिसमें हम उनके सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की चर्चा की थी। अब हम जिस गुण की चर्चा करेंगे वो है उनकी परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या। स्टूडेंट्स, ये जो टेबल है, इस टेबल में हमने सभी लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान और उनकी +3 अवस्था, जो उनकी सामान्य और सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, उस ऑक्सीकरण अवस्था में उनकी आयनिक त्रिज्याओं के मान है। अब ये जो लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या है, इनका यदि हम परमाणुीय त्रिज्या का अवलोकन करते हैं तो एक क्रमिक रूप से कमी, सामान्यतः कहीं त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, कहीं पर त्रिज्या का मान घट रहा है। लेकिन आयनिक त्रिज्या की जब बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या के मान में मुख्यतः क्रमिक रूप से थोड़ी थोड़ी कमी देखी जाती है, जबकि इस प्रकार का क्रमिक परिवर्तन इनमें परमाणुीय त्रिज्या में नहीं देखा जाता। तो इन तत्वों की जो परमाणुीय और आयनिक त्रिज्या है, इनका मान 2 कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 1, प्रभावी नाभ की आवेश, और नंबर 2, परिरक्षण प्रभाव। नंबर 1 देखते हैं हम, प्रभावी नाभ की आवेश। तो लैंथेनाइड तत्वों में सीरियम से ल्यूटेशियम तक जब हम जाते हैं तो नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती जाती है, जिसके कारण नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर अपना जो आकर्षण है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नाभिक में एक एटॉमिक मास यूनिट की वृद्धि होती जाती है। तो नाभिक की जैसे जैसे उसका आवेश बढ़ता जाता है, बाह्यतम कोष पर अपना, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अपना अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। इसलिए नाभिक बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और तो परमाणुीय त्रिज्या के मान में क्या होती है? कमी। और आयनिक त्रिज्या के मान में भी कमी हो जाती है, तो इनका मान घटता जाता है। नंबर 2, परिरक्षण प्रभाव। ये जो लैंथेनाइड तत्व हैं, इन लैंथेनाइड तत्वों में जो आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जब हमने इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था तो उसमें लिखा था N-2F, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष के स्थान पर अति आंतरिक N-2F कक्षकों में भरे जाते हैं, जिसके कारण इन तत्वों में परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। N-2F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होने पर ये जो N-2 परिधि के इलेक्ट्रॉन हैं, N-2F कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये परिधि के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं एवं इन परिधि के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण बल को कम कर देते हैं या परिरक्षित कर देते हैं, जिससे परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है। ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। परिरक्षण प्रभाव
परिधि के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से दूर प्रतिकर्षित करता है और नाभिकीय आवेश है जो परिधि के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण हम कह सकते हैं कि परमाणुीय और आयनिक त्रिज्याओं के मान में कमी होती है, जबकि परिरक्षण प्रभाव के कारण त्रिज्याओं के मान में वृद्धि होती। तो ये जो F कक्षक हैं इनका आकार बड़ा होता है। F कक्षकों का आकार D कक्षकों की तुलना में बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण और ये अति आंतरिक रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के आकर्षण बल को प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाते। अब प्रभावी ढंग से अर्थ है जो डी ब्लॉक के तत्व थे वहाँ भी परिरक्षण प्रभाव था, तो उनकी तुलना में ये प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं। अर्थात हम ये कहें कि 4f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में कम होने के कारण इन तत्वों की त्रिज्याओं के मान में क्रमिक रूप से कमी पाई जाती है। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में हमने पढ़ा था कि पहले परमाणुीय त्रिज्याओं के मान में कमी हुई थी, फिर लगभग स्थिर थी, फिर परमाणुीय त्रिज्याओं के मान में कुछ वृद्धि थी, क्योंकि वहाँ भी हमने कहा था कि उनकी जो परमाणुीय रासायनिक त्रिज्या उनके मान भी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों पर निर्भर करते। लेकिन वहाँ जो डी ब्लॉक के तत्व या डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन थे उनका परिरक्षण प्रभाव प्रभावी था, इसलिए नाभिकीय आवेश की तुलना में वहाँ परिरक्षण प्रभाव मध्यवर्ती तत्वों में उस नाभिकीय आवेश को संतुलित करता है। यूरोपियम और इटरबियम वायवी की +2 और +3 ऑक्सीकरण की अवस्था की तुलना में स्थायी होती है, क्योंकि ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात अर्धपूर्ण और पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी परमाणुीय त्रिज्याओं का मान अधिक होता है। यूरोपियम और इट्रियम के धात्विक बंध बनाने में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है, जिसके कारण इनमें धात्विक बंध अन्य लैंथेनाइड तत्वों की तुलना में दुर्बल होते हैं। इस कारण ही इनकी जो परमाणुीय त्रिज्या है उसमें विसंगति पाई जाती है। फिर सीरियम की जो परमाणुीय त्रिज्या का मान है अपने निकटवर्ती दोनों तत्वों की तुलना में कम होती है सीरियम की, क्योंकि सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की तुलना में स्थायी होती है, क्योंकि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसके 4f कक्षकों का मान क्या हो जाएगा 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0। तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात ये धात्विक बंध बनाने में 4 इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है, जिसके कारण इसकी परमाणुीय त्रिज्या अपने समीपवर्ती तत्व लैंथेनम से कम होती है और प्रोसोडियम से अधिक होती है। धन्यवाद।